तो आपकी प्रोडक्ट पिल्लोज के ऊपर शो ही नहीं हो रही, वो पिल्लो केसेस के ऊपर हो रही है या पिल्लो कवर्स के ऊपर हो रही है, तो वो क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जो सब कैटेगरी है उसको ठीक तरह से करना है, चेक कर लेना कि जी ये हमारी रेलिवेंट ही है। अच्छा जी, ये रेलिवेंसी की आपको समझ आ गई। उसके बाद सीटीआर मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, जब हम अपनी कंपेन्स बनाते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली कंपेन बनाते हैं ना पीपीसी के लिए, कंपेन्स बनाते हैं, उसके लिए आपका जो मैंने बताया था सीटीआर 1% होता है स्टैंडर्ड, और जो हमारी सीवीआर होती है वो है कन्वर्जन, सीवीआर से मुराद कन्वर्जन, वो हमारी 12% स्टैंडर्ड होती है। और इसके बाद अगर हमारी जो मतलब अमेज़न का जो एल्गोरिदम है, रेवेन्यू की बेस पे अमेज़न हमारी प्रोडक्ट को रैंक करता है। रेवेन्यू, अमेज़न कहता है कि जी जो मुझे ज़्यादा पैसा कमा के देगा ना, मैं उसकी प्रोडक्ट को ज़्यादा मतलब शो करूँगा, ज़्यादा एक तो शो करूँगा और उसको जल्दी रैंक करूँगा। अब एक बंदा बैठा हुआ है जी, वो देखें यहाँ पे, अगर एक सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है, वो डेली के 200 पीसेस बेच रहा है, 200 पीसेस बेच के वो डेली उसकी प्राइस है 15, 200 पीस, एक पीस की 15 प्राइस है ना, डेली के 200 पीसेस बेच रहा है, तो वो डेली का रेवेन्यू उसका कमा रहा है 3000, मतलब खुद भी कमा रहा है और अमेज़न भी उससे कमा रहा है ना, क्योंकि अमेज़न फुलफिल वाली सारी की हमारे से वो अपनी मतलब जो भी अमेज़न की बनती हैं फीस वगैरह जो बनती हैं, वो अमेज़न हमारे से चार्ज करता है। तो उसके लिए यहाँ पे अब नीचे देखें, एक बंदा कमा रहा है जी 200 पीसेस सेल कर रहा है ना, तो उसका रेवेन्यू बन रहा है 3000। एक बंदा कमा रहा है जी, एक बंदा सेल कर रहा है 210 पीसेस, वो सेल उसकी ज़्यादा है लेकिन रेवेन्यू उसका कम है, रेवेन्यू वो कमा रहा है 2100 फॉर एग्जांपल। तो वो क्या होगा उसके लिए, अमेज़न उसको रैंक करेगा, ये नहीं कि अमेज़न आपकी सेल के ऊपर आपको रैंक करेगा, अमेज़न आपकी प्रोडक्ट को रैंक करता है जो अमेज़न को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा होता है। यहाँ पे ये मेंशन भी है, अमेज़न विल प्रमोट फर्स्ट सेलर फॉर रैंकिंग ड्यू टू हाई रेवेन्यू, जो अमेज़न को हाई रेवेन्यू कमा के दे रहा है वो अमेज़न उसको प्रमोट करता है। अच्छा जी, अब उसके बाद अब आपने ये चीज़ें सारी देख लेनी है जो आपके जहन में आ गई सारी चीज़ें। अब आपका डे फर्स्ट है, फर्स्ट डे है लॉन्च का, अब आपने उसकी कंपेन ऑन करनी है, तो आप उसकी कौन सी कंपेन ऑन करेंगे, आप उसकी ये देखें जी, जो फर्स्ट कंपेन आप उसकी ऑन करेंगे वो आप टॉप 10 एसिन टारगेट करेंगे। उसमें एसिन टारगेटिंग आपने देखी थी हम किस तरह करते हैं, उसमें आप क्या करेंगे, टॉप 10 to 15 एसिन ले लेंगे। देखेंगे जी जो बंदे आपके कंपेटिटर्स हैं, अगर 10 हैं 10 ले लेंगे, 15 हैं 15 ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है या आपके अपने प्रोडक्ट के ऊपर है। अगर मतलब 10 तक आप देखते हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो मतलब टॉप 20 तक रेवेन्यू जनरेट अच्छा खासा कर रहे होते हैं, कुछ टॉप 15 जस्ट कर रहे होते हैं, कुछ टॉप 10 कर रहे होते हैं। तो आपने अगर देख लेना आपकी अब प्रोडक्ट कौन जौन सी भी है उसकी मतलब उसके मुताबिक, अगर तो टॉप 10 वाले ज़्यादा बंदे हैं तो आप टॉप 10 ले लें, अगर उससे मतलब रेवेन्यू टॉप 15 वाले ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप अगले 5 भी उसके ले लें और उनको टारगेट करें, एसिन टारगेट करें। एसिन टारगेट आप वो कंपेटिटर्स करेंगे जो आपके हाईली रेलिवेंट है, मतलब आप पिल्लोज सेल कर रहे हैं तो इट मीन्स कि उनके भी पिल्लोज हैं, तो वो आपके कंपेटिटर्स होंगे। आप क्रॉस नेकलेस सेल कर रहे हैं तो बेसिकली उनके पास भी क्रॉस नेकलेस है, सेम चीज़ है। तो आप, क्योंकि हम अपनी रेलिवेंसी बिल्ड करते हैं, हम अमेज़न को कहते हैं कि जी हमें जस्ट उन्हीं प्रोडक्ट्स के नीचे आपने दिखाना है, हमारी जो रेलिवेंसी बिल्ड करनी है आपने इन्हीं प्रोडक्ट के अगेंस्ट करनी है जो मैं टारगेट कर रहा हूँ स्टार्टिंग में। टॉप 10 आपने एसिन टारगेट कर दी है, और एसिन टारगेट हमेशा वही करते हैं जो आपकी हाईली रेलिवेंट प्रोडक्ट होती है। हाँ, और रेवेन्यू जो ज़्यादा जनरेट कर रहे होते हैं उनको टारगेट करें, क्योंकि हम उनकी जो है हाई सेल तोड़ने के लिए, हाईजैक करने के लिए, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि अगर हमारी प्राइस उनसे कम है तो हम देखें ना, अब एक बंदा बैठा हुआ है टॉप के ऊपर रिव्यूज़ लेके रेवेन्यू अच्छा खासा कमा रहा है, हम नया बंदा आया तो वो हमारी तरफ मतलब बायर आएगा नहीं, तो हम फिर क्या करते हैं, आज से जो अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारी स्ट्रेटजी है लॉन्च एंड रैंक की, ये हर कोई 6 माह बाद कोई साल बाद चेंज होती है। जो आज से साल 1.5 2 साल पहले आप कह लें जो हमारी स्ट्रेटजी होती थी वो हमारी टोटल गिव अवे के ऊपर होती थी। गिव अवे से मुराद अमेज़न हमें कहता था कि जी आप इस कीवर्ड के अगेंस्ट इतने फ्री में लोगों को चीज़ें दो, हम फ्री में दे देते थे, बांट देते थे कि भाई ये हमारी, क्योंकि जिस कीवर्ड के ऊपर हमें सेल आ रही होती है तो वो उसके ऊपर क्या होता है, अमेज़न हमें रैंक कर रहा होता है। इसी तरह अमेज़न का तब एल्गोरिदम था, अमेज़न कहता था